नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत मेरठ की खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, अलकायदा मॉड्यूल के आतंकियों की अरेस्टिंग, जहां पर गुजरात एटीएस की गिरफ्त में इस वक्त अलकायदा आतंकी। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने आतंकी जीशान को नोएडा में पकड़ा है और मेरठ का जीशान भी इस वक्त इस मॉड्यूल का हिस्सा था। और ललियाना गांव का जीशान गिरफ्तार हुआ है। जीशान अली ने नोएडा में बनाया था अपना ठिकाना। ऑनलाइन गेमिंग में 10 लाख हारकर नोएडा गया था। भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देने का अभियान और AQIS के लिए साजिशों को अंजाम देने का अभियान था। तो लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून लागू करना था मकसद। पाक खुफिया एजेंसी ISI की शह पर भारत में सक्रिय था मॉड्यूल। परिवार से 1 साल से दूर था जीशान। गांव भी पहुंची थी ATS। तो ये बड़ी जानकारी मेरठ से आपको दे रहे हैं। अलकायदा मॉड्यूल का खुलासा आपको बता दें, अलकायदा मॉड्यूल के आतंकियों की अरेस्टिंग की जा रही है। मेरठ के जीशान भी इस मॉड्यूल का हिस्सा था। गुजरात ATS की गिरफ्त में अलकायदा आतंकी ललियाना गांव का जीशान अली गिरफ्तार हुआ। ये बड़ी जानकारी। हम क्या कह सके इसके बारे में, पता नहीं। उसने हम सब साल भर से उसका वास्ता ही नहीं था, बेदखल कर रखा था हमने। नामाज और आना जाना था उसको। तो साल भर से घर नहीं आया? हमारा कोई मतलब नहीं। आपको पता नहीं वो कहाँ रह रहा? नहीं, हमें नहीं पता कहाँ रह। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अगर उसने गलत करा है तो उसको भरेगा। अच्छा, अगर उसने गलत करा तो वो आप उसके समर्थक नहीं? हम उसके समर्थक नहीं गलत काम के। अगर एक बार सुन लो, कोई देश के खिलाफ जाएगा तो हम उसके साथी क्यों हैं? गलत काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। हम उसके बिल्कुल साथी नहीं है। गलत काम करना, हमने तो साल भर से नहीं है उसके साथी। ठीक, बेदखल कर रखा हमने। संवाददाता पंकज इस वक्त मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। पंकज, जानकारी दे, जिस तरह से जीशान की गिरफ्तारी हुई है और अलकायदा मॉड्यूल के ये तमाम आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल बता दूं, जो नोएडा से जो गिरफ्तार किया है गुजरात ATS ने, मेरठ के थाना किठौर ललियाना का रहने वाला है जीशान। और जो गुजरात ATS थी, कल रात इसके घर पहुंची थी और इस पे पहुंचने के बाद जो इसके पिता है, जो इसके और भाई है, उनसे पूछताछ की थी। और वहीं इसके पिता जो है एक बिजली मिस्त्री है, एक दुकान चलाते हैं। उनका कहना था जो जीशान था, काफी लंबे समय पहले इसे को मैंने घर से निकाल दिया था, क्योंकि ये लगातार अपने मोबाइल में लगा रहता था। अगर इसके पास किसी का फोन आता था तो ये फोन पे घर से बाहर जाकर कई कई घंटे बात करता था। PUBG लगातार अपने मोबाइल पे खेलता रहता था। PUBG में 10 लाख रुपए से ज्यादा इसके द्वारा हारे गए हैं। वहीं अपने अपहरण का झूठा जो है फोन भी किया गया था कि मेरा जो है तुम्हारे लड़के का, यानी कि जिशांत का अपहरण कर लिया गया है। उसके लिए इसने झूठे भी फोन, इसकी सारी जो चीजों को देखते हुए इसके पिता ने इसको अपनी संपत्ति से और अपने आप से बिल्कुल अलग कर दिया था। अब 1 साल से इसके परिवार का जिशान से कोई मतलब नहीं था। कल जो है ATS नोएडा पहुंची थी और इसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद अब जो ATS इससे पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से सारी चीजें खुलती है, यानी कि एक दिन में 4 गिरफ्तारी होना और चारों का एक ऐप के माध्यम से आपस में कनेक्ट होना, कोई बड़ी जो आतंकवादी जो गतिविधि है उसमें ये लोग शामिल पाए गए। और उसके बाद जो इनके पिता है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया ATS से मेरा कोई मतलब नहीं, जैसा इसने किया है वैसा ये खुद भुगतेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में अभी हमने सुनवाया भी कि किस तरह से जीशान के पिता ने बताया कि हम नहीं जानते, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए, नोएडा और मेरठ, इन तमाम जगहों पर जिस तरह से जीशान की जो है मौजूदगी रही है, किन किन लोगों से कनेक्शन रहा है, किस तरह से अभी ATS इस पूरे मामले में जांच कर रही है? क्योंकि बिल्कुल जब ATS ने इसको गिरफ्तार किया और ATS इसको अपने साथ लेकर जहां से नोएडा से जिस दुकान से ये गिरफ्तार हुआ है, वो मोबाइल की कोई दुकान बताई जा रही है। और उस पर ये वहां पर मोबाइल जो है ठीक करने का काम करता था। लेकिन उस दुकानदार का भी कहना है, जिसके यहाँ काम करता था, कि जो जिशान था कई कई घंटे जो है ये फोन पे बात करता था,
अगर इसके पास कोई फोन आता था तो ये बाहर जाकर बात करता था। रात में जो है ये, यानी कि इसके परिवार का भी कहना यही है, जब ये परिवार के साथ रहता था तो कोई इसके पास रात में या दिन में कोई फोन आता था, परिवार से दूरी बना लेता था और काफी काफी घंटे जो है इसके द्वारा बातें की जाती थी। अब जो है इसका आतंकवादी संगठन के साथ नाम जुड़ा है और बिल्कुल जो इसको सजा, यानी कि जो इस एटीएस इसको अपने साथ लेके गई है, इसके परिवार से कोई मतलब नहीं है, ना ही हमें परेशान। और आसिफ के जो जिसान है, जो इसके भाई है, उनका साफ कहना कि हमारे भाई से कोई संबंध नहीं है। और जो इसके पिता है आसिफ, उन्होंने बिल्कुल जो है एक जो बाइट दी है उसमें साफ कहा है कि बिल्कुल भी हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो जिसान है, जब मेरठ में ये रहता था, तमाम इसके दोस्त थे, दोस्तों से भी जब यहाँ गुजरात एटीएस पहुंची थी, उन्होंने जो है उनसे पूछताछ की थी, लेकिन उनके जो दोस्त है कैमरे पे बोलने से उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनका कहना था जो जिसान था, पैसे इस पे काफी होते थे, काफी पैसे ये खर्च करता था। उसके बाद जो कुछ समय बाद गांव से, जो मलियाना गांव है थाना किठौर में, उससे ये नोएडा चला गया था। अब नोएडा से ही इसकी जो है गिरफ्तारी हुई है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए पंकज बहुत बहुत धन्यवाद आपका।